कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो दोस्तों बहुत दिनों से स्टूडेंट लोगों के बीच में ये चल रहा था कि दृष्टि के नए नोट्स कब आएंगे। दोस्तों दृष्टि के जो नए नोट्स जो आने वाले थे, कई सारे नोट्स तो 2022 में आ चुके थे, उनके कुछ खंड आए थे, पूरे नहीं आए थे। अब जो नोट्स आ चुके हैं ये पूरे कंप्लीट नोट्स का सेट आ चुका है। दोस्तों इसमें कुल मिला करके आपके 9 बुकलेट आती हैं। मैं आपको बेसिक बात पहले समझाते चलता हूँ। दृष्टि आईएएस में जो जीएस के नोट्स पहले जो दिया जाता था, अब जो दिया जाता है, लड़कों के बीच में कन्फ्यूजन है कि अंतर क्या है दोनों में। दोस्तों क्वांटिटी के आधार पर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। उस समय बहुत ज़्यादा मिलता था, इस समय बहुत कम मिलता है। हाँ कम मिलता है, पहले जो मिलता था वो ज़्यादा डिटेल में होता था। अब जो नोट्स मिल रहा है इसमें उसके अपेक्षा कम किया गया है मटेरियल को। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, सभी चीज़ें यथा जैसा था वैसा ही है। और रहा बात अपडेट का, तो ये नोट्स उससे ज़्यादा अपडेट करके आया हुआ है। बात समझ गए? 9 बुकलेट जो आपको मिल रही हैं, इनकी मोटाई जो है बुकलेट की वो ज़्यादा है। पहले जो नोट्स मिलते थे उनमें क्या होता था कि हर एक सेपरेट टॉपिक के लिए सेपरेट बुकलेट होता था। दूसरी बात, जो बुकलेट की जो मोटाई होती थी वो भी कम होती थी। समझ रहे हैं ना? अब जो नोट्स मिल रहे हैं इनमें क्या किया गया है कि कई टॉपिक को मिला करके एक टॉपिक में डाल दिया गया। समझ रहे हैं? दूसरी बात, जैसे इकोनॉमी का 2 बुकलेट मिलता था, पॉलिटी का 2 बुकलेट मिलता था, इस तरह से बुकलेट की संख्या ज़्यादा होती थी। अब उनको क्या किया गया, एक बुकलेट में डाल दिया गया। इस तरह से क्या है ना कि नोट्स के जो संख्या थी, संख्या को कम कर दिया गया है। क्वांटिटी लमसम उतना है, थोड़ा सा कम है। ये बात समझ गए? अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि क्या इसमें जो सिलेबस का कवरेज है क्या कम किया गया है? नहीं, सिलेबस आपका पहले भी कवर था, अभी भी कवर है। क्या प्री और मेंस दोनों के पर्पस से है? जी बिल्कुल, ये प्री और मेंस दोनों के पर्पस से। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दृष्टि के नोट्स बेहतर क्यों माने जाते हैं। दृष्टि के नोट्स बेहतर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनमें क्या है, पहली बात तो ये दृष्टि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मटेरियल के रूप में एक बेहतर संसाधन उपलब्ध करने का प्रयास कराती है ना। इनमें अगर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वालिटी भी बेहतर है और क्वांटिटी भी कंसाइज कर देने की वजह से मटेरियल थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो ये आपके लिए ठीक है, बेहतर है। बात समझ गए ना? हम नोट्स को देखना प्रारंभ करते हैं कि नोट्स में आपको मिलने वाला क्या क्या है, और मैं आपको इन चीज़ों को समझाते चलूँगा। जैसे आप देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये जैसे पहली बुकलेट आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो गया, पॉलिटी पूरा कवर करा दिया गया। क्वालिटी भी देख लीजिए, आगे की बात हम अभी करते चलेंगे, ठीक है ना। क्वालिटी की चिंता आप ना करिए, क्वालिटी बेहतर ही मिलेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। कई बार लोग स्टूडेंट डरते हैं कि सर सस्ता के चक्कर में ऐसा ना हो कि नोट्स के साथ छेड़छाड़ हो, कोई भी इधर उधर का नोट्स डाल के दे दिया जाए, या लेटर के साइज़ को छोटा कर दिया जाए, या पेपर प्रिंट की क्वालिटी सस्ती वाली यूज़ की जाए ताकि रेट कम हो जाए। ये सब काम मैंने कभी किया ही नहीं है, एकदम चिंता ना करें। मैंने अभी आपको दिखाया भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की कवरेज हो गई है। अब ये देख रहे हैं इसमें क्या किया गया, गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, देख रहे हैं ना आप, तीनों टॉपिक को क्या किया गया, एक में ला दिया। तो बुकलेट की संख्या कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है ना। ये देखिए मोटाई, देखिए इसका, क्वालिटी भी देखिए, ठीक है ना। क्वालिटी अब देख लिया आपने। ये देखिए हम लोग नोट्स का आगे ना एक कवर भी लगा के देते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये कवर इसलिए लगा के देते हैं ना कि नोट्स आपका सेफ रहे, लंबे समय तक चल सके। कवर थोड़ा सा मोटा होता है नॉर्मल की अपेक्षा। इससे क्या होता है कि आपके नोट्स का जो ड्यूरेशन होता है, जो लाइफ होता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। हमने आपको 2 बुकलेट दिखा दिया। ये देखिए ये एथिक्स की तीसरी बुकलेट होगी। ये आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चौथी बुकलेट हो गई, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी, गवर्नेंस आपने देखा ना, अलग अलग करके आपको जो है पूरे सिलेबस की कवरेज हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखते चले, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए पूरा इतिहास यहाँ पे कवर हो गया। इसमें ना सिर्फ इतिहास है बल्कि कला एवं संस्कृति भी है, ठीक है ना। अच्छा, इतिहास मतलब क्या है? पहले क्या होता था, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सारी अलग अलग बुकलेट होती थी। अब क्या है, 6 के बजाय सिर्फ 1 बुकलेट, लेकिन इसकी मोटाई ज़्यादा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, पहले 2 बुकलेट होती थी, अब 1 बुकलेट हो गया।
लेकिन इसकी मोटाई और उसकी मोटाई में अंतर है, समझ रहे हैं ना। इस तरह से पेज जो बुकलेट अलग अलग होती थी, उन बुकलेट को क्या किया गया, कंसाइज कर दिया गया, और जहाँ पे जितनी ज़रूरत हुई काट छाट की, जहाँ पे जितना समराइज़ करने की ज़रूरत हुई, वहाँ पर दृष्टि ने अपने हिसाब से उसको अरेंज कर दिया है। आपके लिए पहले से भी बेहतर नोट्स का ये विकल्प दे दिया है, ठीक है ना। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, यह इसकी ये अगली बुकलेट होगी अपनी। आप देख सकते हैं ये भूगोल की देखिए, ये 3 पार्टों में दिया गया है। ओरिजिनल में क्या है कि एक पार्ट में ही होता है, लेकिन बुकलेट काफ़ी जो बुकलेट जो इसकी है भूगोल की, वो काफ़ी मोटी हो जाती है, इसलिए इसको क्या किया गया कि 3 बुकलेट में बांट दिया गया है, समझ गए ना। ये हम लोगों की तरह बांटा गया है, ओरिजिनल में एक ही बुकलेट है, समझ रहे हैं ना। इसलिए ओरिजिनल में टोटल 9 बुकलेट होता है, लेकिन जहाँ पर मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उसे 2 भागों में बांट दिया है, कहीं पर 3 भागों में, है ना। जैसे भूगोल 3 भाग में है, और ये जो आप देख रहे हैं विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। तो जो 9 बुकलेट में होना चाहिए था वो 13 बुकलेट हो जाता है। उसमें एक बुकलेट हम लोग ये निबंध का एक्स्ट्रा देते हैं, नहीं तो 12 ही होता, निबंध की वजह से जो हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं इसके वजह से 13 बुकलेट हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो अभी आपको ये जो सेट हम लोग की तरफ से मिलेगा, ये टोटल 13 बुकलेट का सेट मिलेगा। बात समझ में आ रही है। ओरिजिनली ये 9 बुकलेट का होता है। इसके अलावा हमारे पास अन्य जो ऑप्शनल के जो नोट्स होते हैं वो भी हैं, बुक्स भी हैं। अगर आपको ये नोट्स मंगाने हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज कर लीजिए, आपको डिटेल्स समझा दिया जाएगा। फिर अगर आपको चाहिए तो घर बैठे यहाँ से भिजवा भी दिया जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।